एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन करना है उसमें परफॉर्मे के भी प्रॉपर नंबर होंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले इस पे एक्सपेंडिचर वाली साइड पे चलते हैं। सैलरीज एंड वेजेस आपने ऐसे ही लिख लेनी है। $2200। उसके बाद रेंट है 2000। उसके बाद बचे जनरल एक्सपेंसेस हैं 2200। उसके बाद फर्नीचर है, तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है वो बाद में लिखते हैं। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं 500। उसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है 1000। उसके बाद बचे डेप्रिसिएशन है हमारी 10% है। फर्नीचर की अमाउंट हमारी 3200 है। 320 हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरी साइड पे रिसीट पे आते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारी रेवेन्यू आइटम में होगा। सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी 6520 है। उसमें हमने नीचे है सब्सक्रिप्शन इन एरिया अमाउंटिंग टू ₹1400। अब ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में हमने ये देख रहे हैं रेवेन्यू आइटम है तो हमने सिर्फ इस साल का एक्सपेंडिचर, इस साल की इनकम लिखनी है जितने इस साल के एक्सपेंसेस होंगे। अगर ये साथ लिख देता कि एरियर्स ऑफ 2021 2021 का एरियर है तो हमने वो लेस कर देना था। ये लिखा है इसने एरियर का मतलब होता है बकाया। तो इस साल का बकाया है ₹1400, तो ऐड एरियर्स $7,920 सब्सक्रिप्शन आ गए। उसके बाद बचे लाइव मेंबरशिप फी है 1000, वो भी हमारी इनकम है। उसके बाद इंटरेस्ट है 1000। मिसलेनियस रिसीट्स अब नीचे देखें डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन भी बाज़ औक़ात यहाँ पे लिखा जाएगा लेकिन उसके साथ अब मेंशन हो गया बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, उसके साथ जितने एक्सपेंसेस या इनकम जुड़ी होती है वो हमारा कैपिटल आइटम होता है, उसको इग्नोर कर देंगे। अब आपने दोनों साइड का डिफरेंस देख लेना है। 10,800 कौन सरप्लस आएगा 2000। ये हमारा जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसने लाइव मेंबरशिप फी का हमें नीचे एडजस्टमेंट में बताया भी हुआ है। लाइव मेंबरशिप फी जो हमने रेवेन्यू आइटम लिखी है वो नीचे उसने क्वेश्चन में हमें लास्ट एडजस्टमेंट में बताया भी हुआ है कि वो आपने रेवेन्यू ट्रीट करना है। अच्छा जी आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें जो है वो हमें दिया गया है बैलेंस दिया गया 69। क्वेश्चन पूरे रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। यंग मैन सोसाइटी का जो है वो आपको अकाउंट दिया गया, उसमें आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट है, बैलेंस दिया गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे, वो हम नहीं लिखेंगे 6970, वो हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद एंट्रेंस फी है
एंट्रेंस फी हम जो है वो रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हुए मेंशन करेंगे। उसके बाद डोनेशन है, उसके लिए भी सेम रूल है, वो भी हम कंसीडर करेंगे। सब्सक्रिप्शन भी हम लिखी जाएगी, ट्रस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखी जाएगी। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिखी जाएगी, लेकिन उसमें हम ये देखेंगे कि उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 2000 है, हमने 1370 का सेल किया है। 2000 उसकी बुक वैल्यू थी, हमने 1370 का सेल किया। इसका मतलब है 630 रुपए जो है वो हमें लॉस हो रहा है वो सेल करने पे। तो जो लॉस हो रहा है वो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 630 रुपए, वो हम अपना जो है वो मेंशन करेंगे एक्सपेंडिचर वाइड पे। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, न्यूज़पेपर सेल किया गया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो वो जो ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया गया वो हम जो है वो अपनी इनकम में लिखेंगे। रिसीट फॉर फ्रॉम रिक्रिएशन, हमने कोई रिक्रिएशन एक्टिविटीज की हैं, वो उससे हमें कोई रिसीविंग हुई है तो 1730 रुपए वो भी लिखी जाएगी। मिसलेनियस रिसीट 250 वो भी मेंशन की जाएगी। आगे हमारी आ गई दूसरी साइड पे बुक्स। बुक्स हमारा एसेट होता है, उसने 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चलना होता है। बुक्स पे हमने जितना एक्सपेंडिचर किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। एसेट की डेफिनेशन क्या है सुलेमान? डोनेशन को हम, डोनेशन का क्वेश्चन तुम एसेट में कैसे कर सकते हो? डोनेशन हमारे पास पैसे आ रहे हैं, एसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें पैसे आते हैं। वो तो एक्सपेंडिचर वाली साइड पे हो तो आप लिखें वो एसेट होगा या एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि वो कैपिटल इनकम है या रेवेन्यू इनकम है। अच्छा ओए बातें नहीं प्लीज। एक्सपेंडिचर वाली साइड पे देखिए, सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो हमारी 930 है। न्यूज़पेपर 2220। उसके बाद इसको भी छोड़ दें, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम देखते हैं कैसे करनी है। रिपेयर्स 1300। इन्वेस्टमेंट जो है वो सलमान, ये जो पेमेंट वाली साइड होगी ना, इसमें हम एसेट और दूसरी कैटेगरी बनाते हैं, ये एसेट है या एक्सपेंडिचर है। ये जो रिसीट वाली साइड है इसको बेशक बनता वही है, सेंस वही बनता है, लेकिन ये जो रिसीट वाली साइड है इधर कोई भी आइटम है तो वो हम उसे सिर्फ ये कहेंगे ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। इन्वेस्टमेंट बचे, इन्वेस्टमेंट हमने किसी जगह पे अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से हमें कोई रिटर्न आएगा। और एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट भी हमें यही कहता है कि जिससे हमें फ्यूचर में कोई ना कोई रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, हमें फ्यूचर में उससे फायदा मिलने की उम्मीद हो, वो हमारा एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है, ये हम नहीं लिखेंगे। फर्नीचर है वो नहीं लिखा जाएगा। सैलरीज जो है वो 3000। बैलेंस जो है वो आप पहले एक्सक्लूड कर लेते। अब बात रहा कि स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज की। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज भी हमारा एसेट होता है। अगर हमने खेलने के लिए कोई सामान खरीदा है तो वो जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए चलेगा, वो भी हमारा एसेट होता है। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है वो 10,000 का परचेज किया है। नीचे वो हमें बता रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड 31 दिसंबर 2022 ₹8,000।
10,000 का हमने